बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के पीके चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एंड देयर एप्लीकेशन, तो वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है तो इसमें हमने ये सीखना है कि किस तरीके से हम किसी फंक्शन के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट्सेट्रा ये हम किस तरीके से उसके लिए फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे हमने ये सीखना है इस चैप्टर में कि किस तरीके से किसी फंक्शन के लिए हायर ऑर्डर वो मालूम किया जा सकता है। जिससे पहला जो चैप्टर था तो वहाँ पे जो हम dy ओवर dx मालूम करते थे तो वो असल में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था उस गिवन फंक्शन के लिए। तो अब यहाँ पे ये जो चैप्टर है तो इसमें हमने ये सीखना है कि किस तरीके से किसी फंक्शन के लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ऑर्डर एट्सेट्रा किस तरीके से हम ये ऑर्डर डेरिवेटिव किसी फंक्शन के लिए मालूम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज 4.1 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो हमने सॉल्व करना है। इस तरह है कि फाइंड द इंडिकेटेड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फंक्शन गिवन है और इसके लिए हमने वो उसके साथ जो इंडिकेटेड डेरिवेटिव है, मतलब जो गिवन डेरिवेटिव है तो वो हमने मालूम करनी है। तो इसमें फर्स्ट जो फंक्शन, तो इसमें तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला है कि f(x) = 3x³ + 4x + 5। इसके लिए हमने ये f डबल प्राइम का मतलब ये है कि यहाँ पे इसके लिए हमने मालूम करनी है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मतलब इसको हमने दो बार डिफरेंशिएट करना है। या तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो गिवन है तो इसके लिए हमने लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसी वजह से हमने लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, इस फंक्शन की बोथ साइड मैंने लिखना है dy ओवर dx। तो ये इस तरह आ जाएगा कि लेफ्ट साइड पे लिख दिया dy ओवर dx fx और राइट साइड पे भी इस तरह से लिखना है कि dy ओवर dx एंड 3x³ + 4x + 5। अच्छा, यहाँ पे इसको हमने इस तरह से लिखना है कि f'(x) मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म के साथ अलग हमने dy ओवर dx लिखना है। तो यहाँ पे 3 इस कांस्टेंट है तो इस 3 को मैंने डायरेक्ट कॉमन कर लिया तो dy ओवर dx और इसके साथ रह जाएगी x³। फिर यहाँ पे 4 इस कांस्टेंट तो अगेन इसको कॉमन करना है और dy ओवर dx और x रह जाएगी x की डेरिवेटिव। फिर dy ओवर dx और 5 के साथ अलग लिखना है dy ओवर dx। तो अब यहाँ पे f'(x) = 3 को हमने इस तरह से वापस लिखना है। यहाँ पे ये एक्सपोनेंट फॉर्म है तो मतलब यहाँ पे हमने वो पावर रूल का यूज़ करना है। तो वो इस तरह है कि फर्स्ट हमने 3 को लिखना है, फिर x लिखना है x टू द पावर n-1। तो मतलब यहाँ पे 3 है तो 3 - 1 से 2 आता है। फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ x तो वो 1 का इक्वल होती है तो यहाँ पे 1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। फिर 4 को इस तरह से वापस लिखना है। यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो ये 1 का इक्वल और यहाँ पे ये कांस्टेंट की डेरिवेटिव है तो ये 0 का इक्वल। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि 3 और जब यहाँ पे ये 3x² अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वापस 3x² आती है और यहाँ पे 1 से 4 आता है। अगर 0 को हम ऐड कर ले तो वापस ये आता है। तो अब ये इस तरह मैंने लिख दिया कि f'(x) = 3 × 3 से 9 तो 9x² और +4 को इस तरह से वापस लिखना है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गई। हमने मालूम करनी है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव f'(x). तो अगेन यहाँ पे मैंने लिखना है कि अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब अगेन हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन अब हमने इस इक्वेशन की बोथ साइड dy ओवर dx लिखना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि dy ओवर dx और f'(x). इसी तरह राइट साइड पे भी लिखना है कि dy ओवर dx 9x² + 4। अच्छा, तो लेफ्ट साइड पे ये इस तरह आ जाएगा कि f डबल प्राइम x और यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म के साथ अलग लिखना है dy ओवर dx और 9 कॉमन कांस्टेंट है तो इसको मैंने डायरेक्ट कॉमन कर लिया तो ये इस तरह आ जाएगी कि dy ओवर dx एंड x² और इस टर्म के साथ भी अलग इसी तरह से लिखना है कि dy ओवर dx और 4। अच्छा, तो अब यहाँ पे 9 को कॉमन, यहाँ पे अगेन हमने पावर रूल का यूज़ करनी है। वो इस तरह है कि फर्स्ट हमने पावर को लिखना है तो पावर यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया। फिर हमने लिखना है x टू द पावर n-1 तो मतलब 2 - 1 से 1 आता है और प्लस और यहाँ पे ये कांस्टेंट की डेरिवेटिव है तो ये 0 का इक्वल। तो लास्ट में ये मैंने इस तरह से लिखना है कि f'(x) 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इससे आता है 18
18x और 0 को अगर हम इसके साथ ऐड कर ले तो वापस ही आता है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे जो बी पार्ट है तो वो इस तरह है कि एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1/x, और इसके लिए हमने मालूम करनी है एफ ट्रिपल प्राइम एक्स। तो इसका मतलब अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है 3 टाइम्स। तो अगेन फर्स्ट हमने लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मैंने इसकी बोथ साइड डी ओवर डी एक्स लिख दिया। यहाँ पे इसके साथ मैंने अलग डायरेक्ट यहाँ पे डी ओवर डी एक्स लिख दिया, और यहाँ पे ये जो 1/x है तो इसको साथ भी मैंने डायरेक्ट वो डी ओवर डी एक्स लिख दिया। तो लेफ्ट साइड पे ये इस तरह जाएगा कि एफ प्राइम एक्स एन इक्वल, यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 का इक्वल एंड डी ओवर डी एक्स। यहाँ पे ये 1/x है तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि x इनवर्स, मतलब इसको मैंने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लिया तो ये इस तरह आ जाएगी। जब यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे ये पावर पाम है तो अगेन हमने यहाँ पे यूज़ करना है पावर रूल। तो फर्स्ट हमने पावर को लिखना है तो वो है -1, फिर लिखना है x टू द पावर n -1, तो मतलब n की जगह यहाँ पे -1 है ये लिखना है, और -1 तो ये -1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ x। जब ये इस तरह जाएगा कि a प्राइम x इक्वल टू 1, यहाँ पे ये माइनस प्लस से माइनस और x टू द पावर -2 आ जाएगी, और यहाँ पे हमने x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो उससे 1 आता है तो 1 लिख दिया। तो a प्राइम x ये इस तरह आ जाएगी कि a प्राइम x इक्वल 1 माइनस x टू द पावर -2। तो इस फंक्शन का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वह हमारे पास 1 माइनस x टू द पावर -2 ये आ गई। यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर अब हमने मालूम करनी है थर्ड ऑर्डर। तो अब इसके बाद हमने सेकंड ऑर्डर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन इसकी बोथ साइड मैंने लिखना है डी ओवर डी एक्स। तो ये इस तरह आ जाएगा कि डी ओवर डी एक्स ए प्राइम एक्स के साथ अलग लिखना है, इस 1 के साथ भी अलग इसी तरह से लिखना है, एंड माइनस इस सेकंड टर्म के साथ भी अलग डी ओवर डी एक्स लिखना है। तो ये इस तरह आ जाएगी। यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि एफ डबल प्राइम एक्स एन इक्वल टू 1 की डेरिवेटिव तो वो 0 का इक्वल एंड माइनस लिखना है। यहाँ पे अगेन हमने पावर रूल का यूज़ करनी है। तो फर्स्ट हमने पावर को लिखना है, तो पावर यहाँ पे -2 है, फिर x टू द पावर n -1, तो मतलब n की जगह यहाँ पे -2 है तो -2 एंड -1, और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x रह जाएगी तो वो 1 का इक्वल। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, तो एफ डबल प्राइम एक्स, यहाँ पे ये माइनस माइनस से प्लस आती है तो प्लस लिख दिया, और 0 को अगर हम इसके साथ ऐड कर ले तो वापस ये वाला नंबर आता है। तो ये मैंने इस तरह से डायरेक्ट लिख दिया कि 2x टू द पावर, यहाँ पे ये -3 आ जाएगी, अगर इसको हम इस 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो वापस ये आता है। तो मतलब यहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो ये आ गई कि 2x -3। अच्छा, हमने मालूम करनी है थर्ड ऑर्डर, तो अगेन हमने डिफरेंशिएट करना है। अगेन यहाँ पे ये हमने लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी बोथ साइड अगेन फर्स्ट हमने लिखना है डी ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे ये आ जाएगी एफ डबल प्राइम एक्स सॉरी ट्रिपल प्राइम एक्स, और यहाँ पे ये 2 को मैंने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे रह जाएगी x -3 की डेरिवेटिव। तो पावर रूल का यूज़ करनी है तो फर्स्ट हमने लिखना है -3, फिर लिखना है x टू द पावर n -1 तो -3 -1, और अगेन x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 का इक्वल, तो 1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा। 2 को अगर हम इस -3 से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आता है -6, और यहाँ पे ये x टू द पावर -4 रह जाएगी। अच्छा, तो लास्ट में अब ये मैंने इस तरह से लिखना है कि ये जो -6 है तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया -6, और यहाँ पे ये जो x टू द पावर -4 है तो इसको मैंने शिफ्ट कर लिया डिनोमिनेटर में, तो इसके साइन को मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जब जो सी पार्ट है तो वो इस तरह है कि s t इक्वल टू 5t + 7 स्क्वायर रूट, और इसके लिए हमने मालूम करनी है s डबल प्राइम की मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे अगर देखा जी तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो t है, तो मतलब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे ये मैंने लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, इसको हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है। तो बोथ साइड मैंने इसकी लिखनी है फर्स्ट डी ओवर डी टी, इसके साथ जो राइट हैंड साइड में है तो उसके साथ भी इस तरह डी ओवर डी टी लिखना है, और यहाँ पे इस तरह जाएगी कि 5t + 7। यहाँ पे ये इसके रूट है, लेकिन इसके रूट की जगह यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वो 1/2 लिख दिया। अच्छा, लेफ्ट साइड पे इस तरह जाएगा कि s प्राइम t, और यहाँ पे हमने पावर रूल का यूज़ करना है। तो फर्स्ट हमने लिखना है पावर, तो पावर यहाँ पे 1/2 है, फिर 5t n + 7 n -1, तो मतलब n -1 की जगह यहाँ पे 1/2 -1 ये लिखना है, और फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ
5t प्लस 7 ये लिखना है। अच्छा, तो अब ये इस तरह से आ जाएगा कि 1/2 एंड 5t प्लस 7। यहाँ पे 2 को हमने एलसीएम लेना है, तो 2 इज एलसीएम। और यहाँ पे इस 2 को अगर हम इस 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 2 आता है, तो मतलब 1 माइनस 2 आ जाएगी। और 1 माइनस 2 से आता है -1, तो -1 लिख दिया। और यहाँ पे हमने इस फर्स्ट टर्म के साथ अलग लिखना है d/dt। तो यहाँ पे मैंने 5 को डायरेक्ट कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे t के साथ अगर अलग हम d/dt लिख दे तो उससे 1 आती है, तो 1 यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और 7 के साथ अगर हम d/dt लिख दे तो उससे 0 आता है, तो 0 लिख दिया डायरेक्ट। अच्छा, इस 5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 5 आता है, और उस 5 को मैंने यहाँ पे इस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मतलब ये इस तरह आ जाएगी कि 5/2। और यहाँ पे ये लिख दिया कि 5t एंड प्लस 7 होल टू द पावर -1/2। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गई। अब यहाँ पे हमने अगेन इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। अगेन यहाँ पे अब हमने इसकी बोथ साइड फर्स्ट वो लिखना है d/dt, तो ये सर आ जाएगा कि d/dt और s प्राइम t। इसी तरह यहाँ पे ये 5/2 को मैंने डायरेक्ट कॉमन कर लिया, तो d/dt और ये वाला लिखना है कि 5t प्लस 7 होल टू द पावर -1/2। तो लेफ्ट साइड पे ये इस तरह आ जाएगी कि s प्राइम t, और राइट साइड पे 5/2 को तो इस तरह से वापस लिखना है। यहाँ पे हमने अगेन वो पावर रूल का यूज़ करना है, तो फर्स्ट हमने पावर को लिखना है, तो पावर यहाँ पे -1/2 है वो लिखना है। फिर ये 5t प्लस 7 ये लिखना है, और n माइनस मतलब -2 -1/2 n -1 ये लिखना है। और फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ 5t प्लस 7 तरह से लिख दिया। यहाँ पे ये सर आ जाएगा कि इस 2 को हमने इस 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये और 5 को 1 से तो -5 और यहाँ पे 4 आ जाएगी। और यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिख दिया कि 5t प्लस 7 होल टू द पावर, यहाँ पे 2 को हमने एलसीएम लेना है, और यहाँ पे ये 2 अगर इस 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो -2 और -2 -1 से -3 आती है, तो -3 लिख दिया। और यहाँ पे 5 को, यहाँ पे ये t है, 5 को कॉमन करना है, तो यहाँ पे रह जाएगी t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो उससे 1 आता है, तो 1 लिख दिया। और यहाँ पे से कांस्टेंट की डेरिवेटिव, तो वो 0 का इक्वल, तो 0 डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया एज डबल प्राइम t। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे ये वाला 5 और ये वाला 5 5 तो इस 5 को मैंने इस 5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि -25/4, और यहाँ पे रह जाएगी 5t प्लस 7 -3/2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जब यहाँ पे जो डी पार्ट है तो वो इस तरह है कि y = x + 1 और x - 1। इसके लिए हमने डबल प्राइम y डबल प्राइम मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो अगेन फर्स्ट हमने यहाँ पे ये देखना है, तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की बोथ साइड मैंने लिख दिया d/dx। जब तो यहाँ पे इसकी बोथ साइड, इस इक्वेशन की बोथ साइड मैंने d/dx लिख दिया। अच्छा, अब लेफ्ट साइड पे ये सिर्फ आ जाएगा y प्राइम, और राइट साइड पे हमने क्वोशिएंट रूल का यूज़ करना है, तो वो इस तरह है कि फर्स्ट हमने डिनोमिनेटर को लिखना है, तो वो यहाँ पे x - 1 है, और फिर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो वो यहाँ पे x + 1 माइनस लिखना है, और फिर हमने न्यूमरेटर को कॉमन करना है, तो वो है x + 1 लिखना है, और फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो वो है x - 1, और इसको डिवाइड भी करना है डिनोमिनेटर से, मतलब x - 1²। तो इस तरह से हमने वो पावर रूल का यूज़ करनी है। अब यहाँ पे जो x - 1² है, तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया कि 1/x - 1²। और यहाँ पे ये x - 1 रह जाएगी, तो इसको तो मैंने इस तरह से वापस लिखना है, और यहाँ पे इस x के साथ अलग d/dx लिखना है। तो x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 का इक्वल होती है, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 0 का इक्वल, तो 1 + 0 से अगेन 1 आता है, तो मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया। फिर माइनस लिखना है, और दूसरा यहाँ पे x + 1 को भी इस तरह से वापस लिखना है। यहाँ पे इसके x के साथ अलग d/dx लिखना है, तो अगेन x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो उससे 1 आता है, और यहाँ पे -1 की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो उससे 0 आती है, तो 1 - 0 से अगेन ये 1 आता है, तो 1 यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि ये x - 1 आ जाएगी, और यहाँ पे ये माइनस अगर इस x से मल्टीप्लाई किया जाए तो -x है -1,
और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। जब यहाँ पे ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, तो यहाँ पे ये रह जाएगा माइनस वन से माइनस टू आता है और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अच्छा, तो अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि y प्राइम इक्वल टू माइनस टू, और यहाँ पे इसको मैंने शिफ्ट कर लिया नंबरेटर में, तो ये इस तरह आ जाएगा कि x माइनस वन होल टू द पावर माइनस टू। तो मतलब यहाँ पे ये हमारे पास इस फंक्शन की फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने मालूम कर ली। अच्छा, यहाँ पे हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो अगेन इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी बोथ साइड मैंने डायरेक्ट वो लिख दिया डी ओवर डी एक्स इस फंक्शन इस इक्वेशन की। यहाँ पे ये माइनस टू कांस्टेंट है, तो इसको मैंने कॉमन कर लिया और डी ओवर डी एक्स, और ये वाला लिख दिया कि x माइनस वन होल टू द पावर माइनस टी। अच्छा, ये इस तरह आ जाएगी कि y डबल प्राइम एंड यहाँ पे माइनस टू को कॉमन, और यहाँ पे हमने वो पावर रूल का यूज़ करना है। तो फर्स्ट हमने पावर को लिखना है, तो पावर यहाँ पे माइनस टू है, फिर x माइनस वन n माइनस वन लिखना है, तो मतलब n की जगह यहाँ पे माइनस टू n माइनस वन, और फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वन। अच्छा, तो अब ये इस तरह आ जाएगी माइनस माइनस से ये प्लस, तो मतलब प्लस फोर एंड x टू द पावर माइनस वन, माइनस टू माइनस वन से माइनस थ्री, और यहाँ पे इस x के साथ अलग डी ओवर डी एक्स लिखना है, तो मतलब x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो वन का इक्वल, और यहाँ पे कांस्टेंट की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो जीरो का इक्वल, तो जीरो लिख दिया। अच्छा, तो अब लास्ट में ये मैंने इस तरह से लिखना है कि y डबल प्राइम इक्वल ये इस तरह आ जाएगी कि 4, और इस x माइनस वन होल टू द पावर माइनस थ्री को मैंने शिफ्ट कर लिया डिनोमिनेटर में, तो ये इस तरह आ जाएगी कि x पावर x माइनस वन होल टू द पावर, यहाँ पे ये माइनस थ्री है तो ये प्लस थ्री मैंने लिख दिया, और वन माइनस जीरो से वापस वन आता है, अगर वन को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वापस ये वाला आता है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से हमने किसी भी क्वेश्चन के लिए सेकंड या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव वो हम मालूम कर सकते हैं।